वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। सर 9th क्लास पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये न्यू बुक है। इसके पहले 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है जो है सेट्स और फंक्शन से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में हम इसके पहले 4 क्वेश्चंस करेंगे, तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये है कंसिडर द, अब जो कॉन्सेप्ट, अच्छा बच्चों स्टार्ट में बता दूँ, जो कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस आएंगी वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको बताऊंगी। और स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। अब ये इस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे हम 3.1 में तो सारी सेट की फॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ना, जब भी एक्स सच दैट एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये एक यूनिवर्सल सेट यू है, हमने इसकी ना पहले टेबुलर फॉर्म बना लेनी है। सेट ए भी गिवन है, सेट बी भी गिवन है। अब हम इसका पहला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के तमाम एलिमेंट्स लिखें। ए और बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम अब पहले पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। पहले हमने सेट यू को लिखना है, फिर हम ए और बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। देखिए यू क्या है, एक ऐसा सेट है जो मल्टीपल है 2 का, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ग्रेटर देन 0। उसमें 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 के नीचे लेस इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का साइन है। ये इक्वल का साइन भी शो कर रहा होता है। एक्स ग्रेटर देन 0, लेस आर इक्वल देन 30। तो 2 के सारे मल्टीपल हमने 0 से बड़े 2 से शुरू करने हैं, 30 तक लिखने हैं, 30 इंक्लूड है उसमें। तो कौन कौन से आएंगे, 2 2 2 आर 4, फिर 2 3 आर 6 8, फिर उसके बाद 10, फिर 12, फिर 14, फिर इसी तरह नेक्स्ट 16 होगा, फिर 18 होगा, 20 22 के बाद 2 का मल्टीपल 24 होगा, और फिर 26 28, और फिर लास्ट पे 30 तक हमने ये लिखने थे। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट यू लिख लिया बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने ए के और बी के एलिमेंट्स लिखने थे। ए के एलिमेंट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल। अब इस यूनिवर्सल सेट यू में से आपने देखना है कि 6 के मल्टीपल 30 तक कौन कौन से बनते हैं। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, ये भी इसके अंदर है, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30। तो हमने इस यूनिवर्सल सेट यू में से लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 30 तक इसके अंदर थे, इस वजह से 30 तक लिख लिए। फिर हम लिखते हैं सेट बी, और सेट बी क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इस यूनिवर्सल सेट यू में से हमने देखना है कि 8 के मल्टीपल्स कितने हैं। आपको 8 का टेबल आता होगा, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, फिर 8 3 आर 24, 8 5 आर वो 30, 8 4 आर 32। इसके अंदर नहीं है, तो ये सारे थे जी सिर्फ 30 तक, इस वजह से बी के एलिमेंट्स ये बन गए। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब इसमें ये कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के दरमियान हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स को हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, 6 12 18 24, और फिर लास्ट पे है 30। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 8 है, 16 है और 24 है। अब इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। तो दोनों के दरमियान वो एलिमेंट जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, 8 इसमें नहीं है, 16 भी नहीं, 24 ही हमें एक ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा है कि जो दोनों सेट्स के अंदर है। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 24 होगा। नेक्स्ट हम बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। वेन डायग्राम ड्रा करें। वेन डायग्राम हमने ए इंटरसेक्शन बी की ही ड्रा करनी है। तो मैं देखें यहाँ पे इस तरह से सेट्स को पहले डिफाइन कर लेती हूँ। ये मैंने ना यूनिवर्सल सेट यू पूरा डिफाइन कर लिया, इसके अंदर तमाम यू के एलिमेंट्स मौजूद है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो ए और बी के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन एरिया है ना, तो हमने इनको इस फॉर्म में डिसजॉइंट सेट्स में बनाना है कि ये आपस में इनका कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट एरिया है। जिस तरह हम डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें कॉमन एरिया है ना, तो मैंने एक सेट को दूसरे सेट के अंदर बनाया। सिंपल सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आ रहा है, तो देखें सेट ए मैं इसको लिख लेती हूँ, यहाँ पे इसको सेट बी लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर इनके एलिमेंट्स को लिखने हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको इस एरिया में लिखेंगे और उसको हम हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा। पहले मैं एक एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। यहाँ हम एक एलिमेंट्स को तो लिख चुके हैं ना, 6 12 18 24 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों के दरमियान कॉमन है। फिर इसके बाद क्या रह गया,
30 इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब बी के एलिमेंट्स देखें 8 और 16, बाकी 24 वो कॉमन था, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो कॉमन एरिया है ना इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर दें, ये इसकी वेन डायग्राम होगी। बाकी ये है कि अब यहाँ पे जो यू के सारे एलिमेंट्स हैं उनको भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डायग्राम तो बन चुकी है यहाँ तक, ठीक है। या फिर ये देखें ना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट यू है, इसके तमाम एलिमेंट्स को इस सारे सेट के अंदर बाहर लिख दें तब भी ठीक है, अदरवाइज बस हमने जस्ट मेन डायग्राम और इस एरिया को हाईलाइट करना होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। इसमें स्टेटमेंट देखें, u इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल देन 150। अब ग्रेटर आर इक्वल नहीं है, मतलब 0 से बड़े इंटीजर्स कहाँ तक, 150 तक, पॉजिटिव 150 है। तो पहला पार्ट इसके लिए सबसे पहले हमने ना यू सेट लिखना है, बाद में लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमने जी और एच के एलिमेंट्स को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म से। तो सबसे पहले ना पहले पार्ट को हल करने के लिए हमें सेट यू को लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सेट यू को लिखेंगे। तो हमने u एक ऐसा इंटीजर है सेट्स का जो 0 से बड़े और 150 तक, तो 0 से बड़ा तो 1 है, 1 2 3 4 5, इसी तरह ये तमाम नंबर्स कहाँ तक होंगे, 150 तक होंगे। 150 इसके अंदर इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे लेस आर इक्वल का साइन भी है। अब हमने g और h के जो एलिमेंट्स हैं ना इनको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो पहले हम देखते हैं कि g एक कैसा सेट है, एक ऐसा सेट है जिसमें 2 की पावर m है। 2 की पावर m कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर आर इक्वल देन 0, मतलब 0 से लेकर 12 तक है। 12 0 और 12 उसके अंदर इंक्लूड है क्योंकि ये वाला साइन हमें बता रहा है कि 0 और 12 भी इसके अंदर शामिल है। तो पहले ना हम 0 से 12 तक सारी पावर्स को लिख लेते हैं। और एक चीज़ आपको पता है कि वो एलिमेंट्स जो 150 तक हों इसमें से बनने चाहिए। तो देखिए मैं 0 से 12 तक पावर्स लिखती हूँ, 2 पावर 0, 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5, फिर 2 पावर 6, 2 पावर 7। अब यहाँ पे मैंने 2, वैसे तो 12 तक है, 2 पावर 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 पावर 8 अगर हम देखें ना तो आंसर 256 होता है, बट हमारा यूनिवर्सल सेट तो 150 तक है और 2 पावर 7 128 होता है, इस वजह से हमने इसके आगे नहीं जाना। अब इन तमाम एलिमेंट्स को पावर्स ख़त्म करके लिख देते हैं। किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर 1 होता है। 2 पावर 1 तो 2 ही आएगा, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, ये 16 हो जाएगा। 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 लेंगे तो आंसर 64 और 2 पावर 7 128। 128 ये 150 के अंदर शामिल है, यहाँ तक हमने लिख दी है। 2 पावर 8 वाले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो आगे 150 से बड़े हो जाते हैं, इस यूनिवर्सल सेट यू में नहीं आते। अब हम देखते हैं कि सेट एज हमारा क्या है, इस पे वो क्या कंडीशन देते हैं। एक्स सच डैट इज़ अ स्क्वायर। अब हमने नंबर्स का स्क्वायर लेना है, यहाँ से हम शुरू करते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, फिर 10 का स्क्वायर ये 100, इस 150 के दरमियान होने चाहिए। फिर आगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए यहाँ ही लिख लेते हैं हम। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब अगर मैं आगे 13 का स्क्वायर लिखूँ ना तो ये 169 बनता है, जो इस यूनिवर्सल सेट यू के अंदर नहीं है। तो हमने जस्ट इसको 12 के स्क्वायर तक लिखना है, सिंपल। अब हम इन स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो जो नंबर्स भी आएंगे वो इस यूनिवर्सल सेट यू के अंदर शामिल होंगे। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 मल्टीप्लाई 5 ये 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 11 का स्क्वायर तो 121 और 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144। तो ये जस्ट हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को लिस्ट करना था, मतलब जी और एज के एलिमेंट्स को बताना था। तो ये हमारा सेट जी आ चुका है और ये सेट एज आ चुका है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट था पार्ट नंबर 2। इसमें देखें जी यूनियन एच, तो मैंने पहले सेट जी जिसके एलिमेंट्स को भी हमने लिखा और दरमियान में यूनियन, और फिर सेट एच है तो मैंने पूरा सेट एच लिख लिया। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का यूनियन, और यूनियन का क्या मतलब होता है कि इसके और इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ अरेंज करके लिख दिया जाता है, बेसिकली तमाम वैल्यूज़ जो दोनों सेट्स के अंदर हों। तो सबसे पहले देखें 1 आ जाएगा इसके अंदर, फिर 2 आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 दोनों में नहीं है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है ये 4 है, 4 के बाद फिर अगला एलिमेंट 8 है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखें 16 है, 16 के बाद 25 है, फिर 25 के बाद इन दोनों के दरमियान 32 भी आ रहा है तो 32 को लिख लेंगे, फिर 36 लिखेंगे। 36 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 49, 49 के बाद 64, फिर 81, फिर 100
और बाकी मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ 100 के बाद 121 है दोनों में, फिर 128 भी आ रहा है ना, 128 और लास्ट पे फिर 144। तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन होगा, क्योंकि ये वो सारे एलिमेंट्स मैंने इस सेट के और इस सेट के उठा के थोड़ी सी तरतीब दे के लिख दी है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ पे सेट जी का एच के साथ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे बच्चों मैं देखें दोबारा सेट नहीं लिखती, मैं ऊपर वाले दोनों सेट्स को ही देखती हूँ कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन क्या है। आपने यहाँ पे सेट जी लिखना है, फिर इंटरसेक्शन सेट एच लिखना है। मेरे पास यहाँ सामने लिखे हुए थे, मैंने इस वजह से ऊपर वालों में से ही देख लेना है। देखिए जी इंटरसेक्शन एच, तो वो एलिमेंट्स जो जी में भी हों और एच में भी हों, तो दोनों में हमें कॉमन क्या नज़र आ रहे हैं। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स अगर हम देखें जी इंटरसेक्शन एच में बच्चों, नेक्स्ट हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो अगर हम इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स देखें, एक तो हमें दोनों सेट्स में 1 नज़र आ रहा है, ठीक है, 1 कॉमन आ जाएगा। दोनों सेट्स में इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है ना, 1 है। और देखें इसके बाद 16 1 4 भी है, 1 4 दोनों में है, फिर 16 है दोनों सेट्स के दरमियान। फिर इसके बाद देखें 30 नहीं, ये भी नहीं है, फिर 64 है। तो ये वो नंबर्स हैं जो दोनों सेट्स के दरमियान मौजूद हैं। एक तो कॉमन एलिमेंट 1 था, दूसरा इसके अंदर 4 था, फिर 16 और फिर 64। तो ये इसमें वेन डायग्राम नहीं पूछी गई थी, जस्ट इंटरसेक्शन में हमने उन एलिमेंट्स को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा। कंसिडर द सेट्स। अब पी यहाँ पे हमने एक ऐसा सेट लेना है जिस पे कंडीशन पी प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, और वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए और किसी में ना आते हों। जैसे देखिए ना, अगर मैं आपको बताऊं कि 4 2 2 ज़ार 4 भी होता है, 4 1 ज़ार 4 भी होता है, तो दो टेबल्स में आ गया ना, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं 0 से बड़े, 0 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 20 तक। तो पहले हम इस सेट पी को लिख लेते हैं, फिर हम बाद में देखते हैं कि इसके 2 पार्ट्स यूनियन इंटरसेक्शन वाले हैं, उनको हल करेंगे। पी हम पहले लिखते हैं 0 से बड़े प्राइम नंबर्स, तो 2 से ही शुरू होते हैं, 2, फिर उसके बाद 20 तक लिखने हैं, 20। तो 2 आ जाएगा, 3 4 नहीं होगा, 5 अपने ही टेबल में आता है, 6 इसके बाद देखें वो तो नहीं आएगा क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 5 इसके बाद अगर हम 7 को देखें तो जस्ट अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता ना, 7। फिर इसके बाद 11, नेक्स्ट 13, और 13 के बाद 17 और फिर 19। तो ये हमने प्राइम नंबर्स का सेट लिख लिया जो 0 से बड़े और 20 से छोटे हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए। इसके बाद अब हम सेट क्यू लिख लेते हैं। सेट क्यू पे कंडीशन क्या है, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, 210 यानी कि इसके डिवाइज़र 0 से बड़े और लेस आर इक्वल दैन 20, 20 से छोटे। अब 210 को अगर आप 1 पे डिवाइड करें तो बिल्कुल डिवाइड होता है, 1 2 10 सारी 210 होता है। अगर हम इसको 2 के टेबल में डिवाइड करें तो ये 2 के टेबल में भी। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे 210 लिखना है, उसको शुरू कर देना डिवाइड करना 20 तक तमाम नंबर से। 1 पे पहले डिवाइड करें, फिर 2 पे करें, फिर 3 पे, 4 पे। तो ये जो है डिवाइड होता है जिन नंबर्स पे, वो नंबर्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 1 2 3 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी डिवाइड होता है, 7 पे भी डिवाइड होता है, 10 पे भी डिवाइड होता है, 14 और 15 पे भी डिवाइड होता है। तो ये इन 20 0 से 20 तक वो तमाम नंबर्स थे जिन पर हम 210 को डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर उठाएं, डिवाइड करते जाएं, जिस पे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो लिखना है। जिसमें पॉइंट्स में आता है उसमें मतलब वो डिवाइड्स नहीं होता, उस पर डिवाइड नहीं होता। अब यहाँ पे हमने पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। तो पहले हम कौन सा सेट लिखेंगे, सेट पी लिखेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 और फिर 19। फिर दरमियान में यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल ये वाला लिख लेंगे। फिर सेट क्यू है तो हम इस सेट क्यू को लिख लेंगे, और ये सेट क्या है, 1 2 3 5 6 7 10, फिर 14 और 15। आगे जगह थोड़ी कम थी, इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने इसको नीचे लिख दिया है। अब इंटरसेक्शन लेना है वो एलिमेंट्स जो सेट पी में भी हों और सेट क्यू में भी हों, दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। देखिए दोनों के दरमियान एक तो हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 3 कॉमन नज़र आ रहा है, 5 भी दोनों सेट्स के दरमियान है, 7 भी दोनों सेट्स के दरमियान है, फिर 10 14 15 वो इस सेट्स के अंदर नहीं है। तो ये वो 4 एलिमेंट्स ही बनते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद थे। नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें है पी यूनियन क्यू फाइंड करें। तो अब दरमियान में यूनियन का साइन, पहले सेट पी लिखेंगे। मैं सेट पी के एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ, 2 3 5 7 11 13 और 17 फिर 19। दरमियान में यूनियन और फिर सेट क्यू लिखेंगे। सेट क्यू क्या था, 1 2 3 5 6 7 10 14 और फिर लास्ट वाला एक एलिमेंट, इसको मैंने नीचे लिख दिया, 15 था। दोनों के दरमियान यूनियन, और यूनियन क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो सेट
पी और क्यू दोनों में है और तरतीब से लिख देना। इसके भी तमाम सारे एलिमेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट्स को एक अरेंज फॉर्म में। या सबसे पहले तो हम 1 लिखते हैं, 1 के बाद 2 है, फिर 3 भी मौजूद है, 4 नहीं है, फिर 5 है, 5 के बाद 6, 7 भी दोनों सेट्स के दरमियान है, फिर 8 यहाँ पे नहीं है, 9 भी नहीं है, फिर 10 आ रहा है, हम 10 लिख देंगे, फिर 11 है, 12 देखें नहीं है, फिर 13 यहाँ पे मौजूद है ना, फिर 14, फिर इसके बाद 15, फिर 16 नहीं है, फिर 17 है, 18 नहीं है और फिर 19 है। तो इनका आंसर ये आ जाएगा 1 2 3 5 6 7। इसके बाद यहाँ पे 10 11 13 14 15 17 और 19। तो ये वो तमाम नंबर्स होंगे जो P यूनियन Q के अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देते हैं कि दिस इज़ द आंसर ऑफ P यूनियन Q। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी पूछी गई है, पहले उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, इस प्रॉपर्टी को पहले देखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी, इसका आंसर बी यूनियन ए के इक्वल हो तो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें, दो सेट्स अगर ए और बी हों तो बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का जवाब इक्वल हो तो वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। अब यहाँ पे दो सेट्स दिए गए हैं, हमने पहले पार्ट को देखते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को करते हैं। पहले पार्ट के लिए हल करेंगे, सेट ए भी दिया गया है 1 2 3 4 5, सेट बी 4 6 8 और 10। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले प्रूव करते हैं। तो पहले मैं उस प्रॉपर्टी को लिख लेती हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले इस प्रॉपर्टी को लिख रही हूँ, फिर हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब आपकी मर्जी है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, फिर राइट हैंड साइड को, फिर लास्ट पे लिखने के दोनों का जवाब बराबर है। मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल ही साथ साथ ही सोल्व करती हूँ। यहाँ पे हमने लेना है ए यूनियन बी, तो मैं सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 यूनियन सेट बी, और सेट बी क्या है 4 6 8 और 10 इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम सेट बी को पहले लिखेंगे 4 6 8 और 10, फिर दरमियान में यूनियन, और फिर हमने सेट ए लिखना है। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5। अब इसके दरमियान पहले यूनियन, फिर इन दोनों का चेक करते हैं क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है, फिर हम इसको इस फॉर्म में चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले ए यूनियन बी लेती हूँ। यूनियन का मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों साइड्स में, इसमें भी हो इसमें भी हो, मतलब सारे एलिमेंट्स दोनों साइड्स की अरेंज करके लिख देंगे। 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, फिर इसके बाद 6 7 नहीं है, फिर 8 और फिर लास्ट पे 10 है। ये एक साइड का आंसर आ गया। अब दूसरी साइड बी यूनियन ए फाइंड करते हैं। तो इसमें भी ये वाले एलिमेंट्स पहले 1 2 3 4 5, फिर 6 8 और 10। अगर अब हम दोनों साइड्स पे देखें तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का जवाब बिल्कुल सेम आया है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये पार्ट 2 बाद में हम करते हैं, पहले हम इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं पहले इस तरह से बच्चों लिख देती हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जहाँ पे जस्ट यूनियन का सिंबल था, वहाँ पे हमने अब इंटरसेक्शन का सिंबल लिख देना है इस तरह। देखिए क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम इन दोनों साइड्स को प्रूव करते हैं, क्या दोनों साइड्स का जवाब बराबर आता है। इस साइड पे पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए क्या है 1 2 3 4 और 5 तक है। फिर इंटरसेक्शन सेट बी लिखेंगे, और सेट बी में है 4 6 8 और 10। यहाँ पे फिर हम दूसरी साइड को भी देखते हैं। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो इस सेट में भी हों, ए में भी हों और बी में भी हों, कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट मुझे 4 नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी। अब दूसरी साइड पे हम बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले सेट बी, क्योंकि अब बी पहले है तो सेट बी पहले 4 6 8 और 10, इसका इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ, और सेट ए 1 से 5 तक है, तो 1 2 3 4 और 5। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट जो बी और ए दोनों में हो, तो 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के दरमियान था, तो दोनों साइड्स का जवाब बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जी, पहले इन दो सेट्स को लिखेंगे, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और डब्ल्यू जो सेट होल नंबर्स का होता है वो 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 आगे हम अप टू सो लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई गई कि कहाँ से कहाँ तक है। फिर सेट ऑफ इंटीजर जी लिख लेते हैं और ये तो 0 से शुरू होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, 0 +-1 +-2 +-3, हम +-4 तक ही लिख लेते हैं, आगे अप टू सो लिख देते हैं। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करेंगे, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी? अब पहले ए और बी दो सेट्स थे ना, अब एन और जी फॉर्म में है, तो हम एन यूनियन जी लिख लेंगे, जी यूनियन एन लिख लेंगे, इन दोनों को प्रूव करेंगे। दोनों का जवाब अगर बराबर आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो जाएगी। पहले मैं इस साइड को हल करती हूँ, एन यूनियन जी को। सेट एन पहले आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सोन, फिर यूनियन सेट जी, और ये 0 है, थोड़ी सी लाइन नीचे चलेगी, 0 है, इसका मतलब +-1 फिर +-2 आगे मैं अप टू सोन लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं। यूनियन का मतलब बड़ा सेट जो ये वाला है वो इसके अंदर तो ज़ाहिर है मौजूद है, ये सारे एलिमेंट्स, ये दोनों के एलिमेंट्स को लिखना होता है ना। तो 0 हम +-1 +-2 आगे +-3 सर अप टू सोन लिख देते हैं। ये एक साइड का जवाब। मैं दूसरी साइड को भी इसके साथ यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के हल कर लूँगी, जी यूनियन एन। तो पहले सेट जी लिख लेंगे, 0 +-1। आप लोग चाहें ना बेशक पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड को हल करें, आपकी अपनी मर्जी, इस तरह कर लेंगे। थोड़ा सा ये स्टेप्स थोड़े कम और हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सोन। तो अब इन दोनों के दरमियान यूनियन भी बड़ा सेट होगा ना, वो जाहिर है दोनों ही आ जाते हैं उसके अंदर। तो 0 +-1 +-2 अप टू सोन। तो लास्ट पे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब तो बराबर है, दोनों का आंसर इक्वल। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट है, देखिए बच्चों यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जी इंटरसेक्शन एन इक्वल होना चाहिए एन इंटरसेक्शन जी के, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। पहले मैं इस साइड को हल करती हूँ, जी सेट को पहले लिखेंगे, 0 +-1 +-2, फिर इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि क्या है 1 2 3 अप टू सोन। अब वो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, तो 0 तो यहाँ नहीं है, 1 +-1 यहाँ पे भी है तो ये आ जाएगा, फिर +2 इसी तरह +3 अप टू सोन, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जो दोनों में मौजूद है, ये आ जाएगा। अब इस साइड को हल कर लेते हैं, दरमियान में इक्वल का साइन है ना, पहले सेट एन लिखना है और सेट एन क्या है 1 2 3 अप टू सोन, फिर इंटरसेक्शन सेट जी लिख लेते हैं, यहाँ अप टू सोन आपने ज़रूर लिखना है, 0 +-1 +-2 अप टू सोन। अब इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों। तो देखिए दोनों सेट्स में क्या है, ये सारे पॉजिटिव नंबर तो यहाँ मौजूद है लेकिन नेगेटिव नंबर इसमें नहीं है, तो सारे पॉजिटिव नंबर ही आंसर में आने हैं, 1 2 3 आगे अप टू सोन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गई, दोनों सेट्स का जवाब बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, उसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है और बहुत आसान पार्ट भी है। अब इसका कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे आपने समझना है, इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उनको लिख नहीं सकते। देखिएगा हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं ना सेट ए लिखती हूँ। सेट ए क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अगर मैं यहाँ चलें, पहले सेट बी भी हम लिख लेते हैं। सेट बी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अगर मैं इस सेट को डिफ़ाइन करूँ ना कि ये बी क्या है, तमाम रियल नंबर्स, पहले मैं सेट बी को डिफ़ाइन कर रही हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे 0 के इस तरफ तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये तमाम। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स वाले नंबर्स 1/2 1/3 0.01 फिर 0.001 0.001 401 फिर 0.2 0.01 फिर 20, इस तरह ये इतने ज़्यादा नंबर्स हैं ना कि हम इन नंबर्स को लिख नहीं सकते। मैंने ना एक लाइन फॉर्म बना दी कि ये पूरे तमाम भी एक रियल नंबर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सेट ए को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक्स ग्रेटर एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0, मतलब 0 से बड़े, यहाँ पे तो 0 से छोटे सारे नेगेटिव नंबर हैं, यहाँ तो पॉजिटिव नंबर, तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये तो प्लस इन्फिनिटी है, तो ये वाला जो इतना सेट होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखें यहाँ पे 0 है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे ना, ये सारे सेट ए के नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान हो गया है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करते हैं, फिर इंटरसेक्शन को, ये ड्रा कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
चलें पहले मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, इंटरसेक्शन ही कर लेते हैं। वैसे पहले हमने यूनियन वाली करनी थी। चलें अब मैंने यहाँ लिख दिया तो इस वजह से इसी को कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे मैं ए वाला सेट लिखती हूँ। सेट ए मैं यही लिखूँगी, कोई चेंजेस नहीं करनी। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। इंटरसेक्शन सेट बी क्या है, रियल नंबर्स है। फिर हम यहाँ पे दूसरी साइड को हल करते हैं, पहले इस साइड को हल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ये पूरा सेट बी है, ये सेट ए है, दोनों के दरमियान कॉमन एरिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही कॉमन एरिया बनता है ना। और ये कॉमन एरिया क्या है, सेट ए है। तो यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन में आपने सेट ए ही लिख देना है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ये पूरा सेट आ गया। अब दूसरी साइड की बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले सेट बी लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन सेट ए लिखेंगे। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अब ये पूरा ये बी वाला सेट है ना, ये वाला बी इंटरसेक्शन है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी ये वाला एरिया आ रहा है ना, 0 से इन्फिनिटी, जो दोनों के दरमियान है। नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहे, ये वाला एरिया आ रहा है। मतलब ये सारा एरिया क्या है, सेट ए है। सेट ए ये वाला है, ये वाला सेट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव कर लिया है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव कर लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले मैं एक साइड को हल करती हूँ। पहले हम ए यूनियन बी, सेट ए लिख लेते हैं। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। इसका यूनियन लेना है हमने रियल नंबर्स के साथ। चले मैं दूसरी साइड भी लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे पहले आर सेट आ जाएगा, यूनियन, फिर सेट ए लिखेंगे। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अब इनके दरमियान यूनियन में क्या किया जाता है, इसके और इसके तमाम नंबर्स को तरतीब से लिख दिया जाता है, बड़ा सेट लिख दिया जाता है। तो देखें ये ए और बी, अगर मैं इनके दरमियान यूनियन लूँ तो सेट ए भी पूरा आएगा, सेट बी भी पूरा आएगा, ऐसा ही है। तो सेट ए तो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये पूरा सेट बी ही आंसर में आ जाएगा। ये वाला आर रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसका यूनियन भी रियल नंबर्स, अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो ये भी पूरा एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये सेट तो रियल नंबर के अंदर मौजूद है ना, 0 से इन्फिनिटी तक ये सेट ए वाला मौजूद है। तो ये पूरी लाइन ही इसके आंसर में आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी प्रूव हो गई। यूनियन और इंटरसेक्शंस दोनों को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।